मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको बात करने वाले हैं जो BSc काम ये थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए है अनुवाद, अनुधनवाद। अनुवाद से इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसलेशन। तो अनुवाद का अर्थ हो जाता है कि अनुवाद का अर्थ ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन का अर्थ होता है पार वहन। पार का अर्थ होता है दूसरी तरफ जाने को हम पार कहते हैं, और वहन यानी हो जाता ले जाना। एक अनुवाद जो दूसरी भाषा में हम ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, उसको हम अनुवाद कहते हैं। हिंदी भाषा में इसका अहम महत्व है क्योंकि सबसे अच्छी सुविधा तो ये हो जाती है कि हम हर भाषा में जो देखिए इसमें भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य होता है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, मराठी आदि भाषाओं का यदि हमें ज्ञान होता है, इसलिए तो हम अच्छा साहित्य दूसरी भाषा से अपनी भाषा में खींच लेते हैं अनुवाद करके। तो अनुवाद एक सशक्त साधन हो जाता है। अनुवाद इसलिए अहम है, अनुवाद इसलिए अनिवार्य हो जाता है व्याकरण में। अब हम देखते हैं अनुवाद के 3 प्रकार माने जाते हैं। सबसे बात तो पहला ये होता है दूसरी भाषा के साहित्य को अपनी भाषा में, अपनी भाषा में समष्ट करना, समावेश करना। हमें दूसरी भाषा से अपनी भाषा में एक साहित्य मिल जाता है तो हमारी जो अंग्रेजी भाषा और प्रशस्त हो जाती है, या अंग्रेजी से हम ले लेते हैं तो हमारी हिंदी भाषा प्रशस्त हो जाती है। दूसरी बात होती है दूसरी भाषा की जो रीतियाँ होती हैं, मुहावरे होते हैं, आदि शब्द जो होते हैं ज्ञान की वृद्धि के लिए होते हैं, तकनीकी शब्द आ जाते हैं नए नए, वो हमें उस भाषा से प्राप्ति हो जाती है। तो अनुवाद से हमें ये फायदा हो जाता है। तीसरी बात ये होती है कि साहब विचार और विमर्श हो जाता है, विचार विनिमय हो जाता है, विचारों का आदान प्रदान हो जाता है, अच्छे अच्छे शब्द हमें अपनी भाषा में प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए भाषा के अनुवाद से हमें ये लाभ हो जाता है। अब अनुवाद तो कई प्रकार के होते हैं, मगर मुख्य रूप से अनुवाद के प्रमुख प्रकार क्या हो जाते हैं? एक तो होता है शब्दानुवाद। शब्दानुवाद से तात्पर्य क्या हो जाता है? जैसे मान के चलिए कोई भी उद्धरण या कोई भी व्याख्या दे दी गई है, उन व्याख्याओं को दूसरी भाषा में हमें अनुवाद करना है, तो इसमें एक ही बात होता है कि शब्दों को ज्यों का त्यों हम ट्रांसलेशन करके इंग्लिश में या संस्कृत में रख देते हैं। शब्द इसलिए उसका कहा जाता है शब्दानुवाद, कोई शब्द ना छूटे। और उन शब्दों को हम ट्रांसलेट करके कहाँ ले आते हैं? अंग्रेजी भाषा में या संस्कृत भाषा में या अन्य भाषाओं में, क्योंकि हमारे देश में हजारों भाषाएं चल रही हैं। तो इन सब भाषाओं का ज्ञान तो नहीं कर सकते हम जो भाषा जानते हैं उस भाषा में हम ट्रांसलेशन करा के उस साहित्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको हम कह देते हैं शब्दानुवाद। दूसरी बात आती है भावानुवाद। भावानुवाद मतलब उस व्याख्या के भावों का हमें ट्रांसलेशन, ऐसा नहीं कोई भाव छूट जाए, उस पूरे भाव को हमें उसमें समाहित करना है, उसको हम कह देते हैं भावानुवाद। ठीक है ना? कोई भाव उसमें से छूटने ना पाए, नहीं तो वो जो अर्थ जो कहना चाहता है वो गलत हो जाता है। तो हमें जब उसका, जैसे हम कोई सारांश लिखते हैं ना, तो कोई चीज़ उसमें छूटना नहीं चाहिए। सार में कहना है मगर कोई हमारी खास बात ना छूट जाए, इसलिए हम उसको भावानुवाद में भाव को ले लेते हैं। तीसरी बात आ जाती है सारानुवाद। सारानुवाद से मतलब होता है सारांश। हमें सार कहना है 5 लाइन की बात को हमें 2 लाइन में कहना है साहब। 3 लाइन तो निरर्थक ही होती हैं, वो जोड़ती हैं शब्दों को, तो हमें खास कह के सारवाद को कह देना ही सारानुवाद के अंतर्गत आता है। अच्छा, रूपांतरण के लास्ट बचता है रूपांतरण अनुवाद। रूपांतरण में ये होता है कि हम अपनी बात को कहने के लिए कुछ उदाहरण भी दे देते हैं, रूपांतर कर देते हो। हाँ, इतना उसको अधिकार रहता है अनुवाद करने वाले को कि उसमें कुछ उदाहरण देकर और अपनी बात को कह देता है, रूपांतर कर सकता है, क्योंकि उसको स्वतंत्रता रहती है अनुवाद में। तो रूपानुवाद इसके अंतर्गत इसको आ जाता है, और ये अनुवाद का रूपांतर होता है। अब हम बात करते हैं कि साहब एक अच्छे अनुवादक की क्या विशेषता होना चाहिए। एक अच्छा अनुवादक जो होता है उसकी क्या विशेषता हो, वो क्या क्या चीज़ अपने पास उसमें होना चाहिए गुण। ठीक है ना? तो वो क्या होता है
पहला गुण तो ये होता है कि अच्छे अनुवादक में अभिव्यक्ति या सुबोध और प्रांजल और वाह प्रवाहमय होना चाहिए या होती है। वो अभिव्यक्ति करने में उसके पास वो सक्षमता होना चाहिए, सुबोधता होना चाहिए, तब कहीं जाकर हम उसको प्रवाहमय अनुवाद कर सकते हैं। दूसरी बात आती है प्रामाणिकता के लिए शाब्दिक वास्तविकता और परिशुद्धता भी होना चाहिए, है। उसमें क्या होना चाहिए? शाब्दिकता होनी चाहिए, शब्दों का भंडार आपके पास होना चाहिए, वो शब्द जोड़ना है हमें। वास्तविकता होना चाहिए, कहीं कोई मिलावट ना हो, हैं। हम जो बात कहते हैं हमारी पूरी की पूरी बात पहुंचना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसमें कहीं और जोड़ दिए जाए, है। और वो शुद्धता होना चाहिए, कहीं कोई त्रुटि ना हो, यदि ऐसा उसको होना चाहिए। तीसरी बात आती है स्रोत भाषा। जिस भाषा में, स्रोत भाषा में कथित जो बात है, जो मुख्य भाषा में कथित बात है, अभिव्यक्ति में हम उसको ले लेते हैं काय में? लक्ष्य भाषा में, है। तो लक्ष्य भाषा में पूरी की पूरी भाषा स्रोत भाषा की उसमें आ जाना चाहिए। ये भाषा की और अनुवाद की प्रमुख विशेषता होती है। अगली बात होती है इसमें अच्छे अनुवादक को अनुवाद की जाने वाली सामग्री की विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। क्या क्या हमें भाषा का कहाँ कैसे उपयोग करना है, कब क्या बात कहना है, क्या जोड़ना है, कौन सी बात सार्थक रहेगी, इत्यादि इत्यादि। अब अनुवाद की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि आज के विश्व में कई प्रकार की भाषाओं का और बोलियों का प्रयोग होने जाने लगा है। इन सभी भाषाओं की तालमेल को बिठाने के लिए अनुवाद की आवश्यकता महती आवश्यकता है, क्योंकि विश्व की सभी भाषाओं को उनके मूल रूप में जानना और समझना संभव नहीं है। वैश्वीकरण के इस काल में ज्ञान विज्ञान और तकनीक के विकास के इस युग में आज अनुवाद की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है। अनुवाद के माध्यम से हम अनेकता में एकता की स्थापना कर सकते हैं। अनेक भाषाओं में विभिन्न भाषाओं को लेकर हम एक बना सकते हैं, और ये अनुवाद की प्रमुख विशेषता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने अनुवाद के संबंध में आपको जानकारी दी है। अनुवाद की सब विशेषताएं, अनुवाद की सब आवश्यकताएं, अनुवाद के सारे प्रकार जो कि अनिवार्य है।